एगो तनी देसी गीत बजा देलन, एकदम मौसमी चीज बा। कोनो में हरारो अपना मरद से कह दिया का कहे, चुअत पसीनवा चुअत पसीनवा देखा ना पोरे पोरबा, चुअत पसीनवा देखा ना पोरे पोरबा, फाका पिया पंखा गरमिया बेजोड़बा। लगला अब तक परान भइल घुटत दम मोरबा, अब तक परान भइल घुटत दम मोरबा, फाका पिया पंखा गरमिया बेजोड़बा। क्या बात है। और आज हमरे ये बिरहा गीत का रिकॉर्डिंग हो रहा बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके मालिक हैं बड़े भैया इरफान अहमद जी, और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। भूमिका के लाइन में कवि जी लिखते हैं, ये भूमिका तनी सबसे हट के बा मास्टर। कि असरा कबातिया सनहिया कदिया ना मिले ना प्रीतिया किस्मत से ज्यादा समैया से पहिले केहू के ना देला करता। कि अति उत्साह में बिगड़ जाला कमवा, पतझड़ में आ जाले बहार, त कबो कबो गलती हताश कर मनवा, कबो होला सपना साकार। तो दोस्तों, भूमिका के अंदर कवि जी के कहने का तात्पर्य है कि वक्त हमेशा बराबर नहीं रहता है, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। इसलिए कहना है बिरहा में एगो खूबसूरत बड़ी ही प्यारी गजल का अंदाज बा मास्टर। कैसे? बड़ी प्यारी गजल का अंदाज दे रन मास्टर हमरे। कोई आशिक माशुका की बात है, जब दोनों बिछड़ के मिले, वो भी एक साथ नहीं कहीं दूसरी जगह, लेकिन नजर उसी तरह से तिरछी नजर से कहती है क्या कि मोहब्बत के मोहब्बत के हंसी वो पल, मोहब्बत के हंसी वो पल सुहाने याद आते हैं।
जितना सुंदर ही गजल बा उतना सुंदर हमारे कवि जी आदरणीय सूबेदार यादव जी भाव भी लिखले हुवन। कैसे? झरोखे से सितारों का, झरोखे से सितारों का निरखता आज चंदा है। झरोखे से सितारों को कि झरोखे से सितारों को निरखता आज चंदा है। मानवता आज रोती है, मानवता आज रोती है, बना इंसान अंधा है। क्या बात है? दोस्तों, ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी बेशक पुरानी है, लेकिन सुनने के बाद लगेगा कि ये बिल्कुल नई है। यहीं से बिरहा में नजम का लाइन लगल मास्टर। कैसे? अगर ना समझी में कोई चूक कभी हो जाए, अनोखे मोड़ पर एक रोज क्षमा मिल जाए। जुबा काफिर होती कुछ बात मगर कहने में, जुबा काफिर होती कुछ बात मगर कहने में, मजा आ जाता कभी मौन होके सहने में। बिहार प्रांत जिला बक्सर का दस्तान मिला, अजब से मोड़ पर फरिश्ता बन इंसान मिला। महेश यादव धंधा दूध का चलाता था, महेश यादव धंधा दूध का चलाता था, शहर में बेच के परिवार को जिलाता था। जी गौर करेंगे दोस्तों, बिहार प्रांत के बक्सर जिला के देहाती इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम था महेश यादव, जिसके परिवार में सिर्फ माता, पिता और महेश, वही तीन ही सदस्य थे। किसी तरह से हाई स्कूल पास किया, फिर पैसे के अभाव में महेश यादव पढ़ाई छोड़कर दूध का व्यापार करने लगता है। आप लोग देखबे करेला कि दूध ढोवे वालन के साइकिल में मोटर गार्ड भी ना रहेला, और वही टूटही साइकिल पर 3-3, 4-4 बल्टा दूध ढोवेलन सब, आ बल्टवे खुद इतनी धड़ धड़ करेला कि घंटे मरने की जरूरत है ना पड़त। वही तरह महेश यादव देहात से दूध खरीद के आ शहर के गली गली में जाके बेचे का काम करे लगलन। एक दिन एगो गली में पहुंचलन त भइल का, एगो गीत लग गई भैया। आई गीत सन 1982 में कबा मास्टर, एगो सुपर डुपर फिल्म रिलीज भइले जौने का जोड़ आज तक भी ना मिलल, और उहे ताजगी मिलेला जब वो गीत के सुना। कौन गीत बा? नायिका नायक से कहत बा, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया,
दिन देखी महेश यादव दूध बेचे का काम करत हुवन तो भइल का जवने गली में दूध बेचे रे जवनवा अरे जवाने गली में दूध बेचे रे जवनवा एक सेठ थे जबर जिनकी लाडली सुगर नाम सालू था सालू था। अच्छा तो ये तर्ज के हम पहली बार बिरहा में गावत हैं। पहली बार जब सालू को देखा मन में किया है विचार दूध लेने आती तब से डेली वह छोकरिया हमारे तिरछी नजर बल खाती है कमर नाम सालू था जवान गली में दूध बेचे रे जवान। क्या बात है एक दिन एक शहर के एगो गली में दूध बेचत बेचत पहुंच गईलन जहां बहुत बड़े सेठ का एगो घर रहल आ सेठ के घरे में सेठ सेठानी उनकर एक ठे बेटा पतो और उनकर एगो बेटी जेकर नाम सालू रहल। अब ओकर शादी ना भइल रहले भैया बड़ी खूबसूरत रहल। सालू बर्तन लेके बाहर आयल दूध लेवे बदे महेश जब ओकरा के देखलस तो ओकरे सुंदरता पर एकदम दीवाना न हो गई। आ का कैलस कि जवन अपने घर का पेवर खाटी दूध रहल ओके अलगे बल्टा में रखले रह जौने के अधिक रेट पर बेचे। लेकिन वही दिन सालू के ऊपर इतना दीवाना हो गई कि वही खाटी दूधवा के कम रेट में देके चली गई। अब रोज वही गली में दूध लेके आवे लगल और सालू भी रोज रोज महेश से दूध लेवे बदे वही गेटवा पे आके खड़ी हो जा यानी तीर दोनों तरफ लगल बा। आ दूध नापत में महेश कुछ दुअर्थी बात ऐसन बोल कि सालू बस खाली मुस्कुराई के रही जा। एक दिन दूध नापत का बड़ा हिम्मत के महेश कहलन कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। तबले सालू कहत बा कि क्या बोले हो थोड़ा फिर से बोलो। कलश कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कलश थोड़ा संभल के रहा करो बाबू, आ कायदे की जुबान बोला करो गुड्डू, नहीं दूध में पानी मिल जाई। नहीं तो दूध लेके अंदर चली गई बाबू। आ दूसरे दिन महेश दूध वहां दूध देवे बदे तो आई, लेकिन डेरात आई कि कहीं अपने घर वालन के बता न दे।
आ जब सालू बाहर दूध लेवे आयल तो भइल का यहाँ अपने जमाने का भोजपुरी के एगो सुपर डुपर गीत बा। कैसे? ई भोजपुरी का इतनी सुपर हिट तर्ज, भोजपुरी का इतनी सुपर हिट फिल्म ओ समय गई रहल जौने का तर्ज बा। हम बतावा तनी फिल्म बा बलम परदेसिया। कौनो मर्द अपना में हरारू से वो जमाना में कहे, इहे कहे गोरकी पतर की रे की पतर की रे मारे गुले नवाजियरा उड़ी उड़ी जाए। लेकिन महेश डेरात बाकी कहीं हम अपने प्यार का इजहार करके सालू से गलती तो ना कर देनी। देखिए हालत का बाव कर डर से जवानवा हो दूध थमावे ओही, डर से जवानवा हो दूध थमावे ओही दिन से चुपचाप। पहुँचावे लेकिन चुपचाप, न कुछ बोले न कुछ हंसे। तब भइल का 2-4 दिन बाद भाई तब सालू कहे मुस्काई, छूना लागे मुस्कान गईला भुलाई। तो महेश कहे आही रे कजतिया कही देव जे बतिया। ए भैया 2-4 दिन बीतले के बाद एक दिन सालू कहे लगल कि अब आप क्यों कुछ बोलते नहीं हो, केवल चुपचाप रहते हो। तो महेश कहे लगल कि अरे साहब हम यह हीरे का जात अब मोट बुद्धि के आदमी, अगर बोलत रहब तो कुछ कहा जाए तो आप लोगन के बुरा लग जाई। हमसे अपने कहा जाता है कि हमसे अपने रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। सुन के सालू हंस देहलस कि बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन दूध नापत बा भैया और धीरे से सालू के हाथ में एक लेटर महेश यादव थमा देला। अब सालू सोचला कि शायद दूध का बकाया पैसा का लिस्ट हुई और ले जाके
लेहला न देहला केहू के जाके अपने माई के उ लेटरवा थमा देले। आ जब सेठ का पत्नी लेटर खोल के पढ़त हिय तो पहिलकिया लाइन में लिखल का बा बिरहा में तर्ज बदल गई। पहिलकिया लाइन में लिखल बा गुड्डू कवि सालू के नाम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की अजी प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, ओ मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब जब इतना पढ़ला ओकर महतरिया तो आग बबूला हो गई। लेकिन अगली लाइन में का लिखल बा, जालिम ये जीवन जवानी होके जुदा सहना पावे, जालिम ये जीवन जवानी होके जुदा सहना पावे, जालिम ये जवानी होके जुदा सहना पावे। तेरे ही कारण ऐ शालू गलियों में चक्कर लगावे, गलियों में चक्कर चलावे, गलियों में चक्कर चलावे। तेरी यादें मुलाकातें हंसते हंसते करनी वो बात, दिल का हर पैगाम लिखा, दिल का हर पैगाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, ओ मैंने खत महबूब के नाम लिखा। क्या बात है? ए बाबू चिट्ठिया में लिखले बा महेश की, और ऊपरी लाइन में लिखले बा कि श्री गणेशाय नमः। प्रिय सालू, मैं तुलसीदास तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी याद में एक चौपाई जरूर बना डाला हूँ कि यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। तो पानी में दूध मिलाई, दिल को तेरी याद सताई, तब कागज पर हाई कलम चलाई। मैं आपसे ऐ सालू बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी याद में खोया रहता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जरा सा भी प्यार है, जगह है, तो कल हाँ या ना में जवाब जरूर दे देना। और निचवा लिखले रहल कि चेहरे को तेरे गजल कहते रहेंगे। आई हो दादा, यह को लिखवाई बा डॉक्टर कवि जी, चेहरे को तेरे गजल कहते रहेंगे, होठों को तेरे कमल कहते रहेंगे। तुम हमें अपना शाहजहां समझो या ना समझो, हम तो तुम्हें अपना ताजमहल समझते रहेंगे, कहते रहेंगे। माई पा जाई लेटरवा इरशाद। ए भैया, अब इतना बात लिखले बा कि हम कहा बताई। पूरा विवरण जे लव लेटरवा में लिखले बा
उ चिट्ठिया पढ़ के महतरिया सेठ जी के लिया के थमा दिले, यानी अपने पति के थमा देलस। अब सेठ जी जब देखलन तो गुस्सा में चूर्ण हो गईलन आ 4 ठे रंगरूटन के बोलवौलन आ कहलन कि जब उ सवेरे दूध लेके आई तो तनी ओकर ढंग से लोगन मरम्मत कर दिया त बहुत अहिरा के मन बढ़ गइल। बिहान भर साइकिल चलावत बेचारा महेश यादव बल्टा का भरल दूध लेके आवत बा आ मन मन गावत आवत बा कि मैंने प्यार तुझी से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। तबले सेठ जी कहत मैंने आवा आवा, मैंने लठ भी तेरे नाम का लिया है। आ लाठिन लाठिन मार के ढाइट देहलन। आ बड़ी मार मरला के बाद सेठ का कहत हवन बिरहा में तर्ज बदल गए, प्यार मत करिया कबो। यो पुरान तर्ज बा लेकिन बड़ी रसीली तर्ज बा कि गोरिया हो गोरिया मुश्किल भेजीना तेरी गली में, महेश यादव खूब अपने प्यार के बारे में सोच सोच के मना मना गावत आवत बा। तबले सालू का बाप कलया लाठी लेके खड़ा रहना आ कहत का हुवन कि दूर हट जा कमीना मेरी नजर से, मार पीट के ओकर साइकिल बल्टा सब तोड़ फोड़ के और कहला सेठ जी की भाग जा यहाँ से, इस इलाके में दोबारा दिख मत जाना वरना यहीं जिंदा ही दफन कर दूंगा। मार खा के बाबू धीरे धीरे लंगड़ात महेश वहां से निकलने लगा। मरिया मैं खड़ी रही बिना पानी का दूध भी तुम लोगों ने सही तो ये हुई। लंगड़ाते हुए महेश बेचारा वहां से निकलने लगा और सोच रहा है क्या, टेरी की लाइन में कहना कि नजरिया नजरिया पानी पानी
हो गईल सावरी हो नजरिया पानी पानी हो गईल शर्म से झुक गईल बा दुनिया में मौरिया शर्म से झुक गईल बा दुनिया में मौरिया नजरिया पानी पानी हो गईल। अरे बाबू रास्ते में महेश सोचत बा कि अब तक गांव पूर नात रिश्तेदार केहू के भी मुंह दिखावे लायक हम ना रह गेली। लोग पूछिया कि कहाँ इतना मार खा के आवत हवा तो ओके हम काव जवाब दे देख खाटी के दूध कमन मुंह लेके घरे जाई वही जिसे बाबू करता क्या है महेश यादव पोहपट की लाइन में कहना बा कि अरे मन मसोस कर पटियाला गए आई भाई चिंता में अरे मन मसोस कर पटियाला गए आई भाई चिंता में अब मौसा के संग काम करे मन लाई भाई चिंता में। अरे मेहनत से तब काम सीख कर ठेकेदार बन गईले हो यादव जी के नाम से चर्चित पटियाला में भइले हो हॉस्पिटल का ठिका गए पाई भाई चिंता में अरे हॉस्पिटल का ठिका गए पाई भाई चिंता में दिनों दिन है बढ़ने लगी कमाई भाई चिंता में। अरे बाबू मार खाने के बाद महेश का इरादा बदल गया और घर न जाकर वहीं से अपने मौसा के पास पटियाला पहुंच गया। उसके मौसा पटियाला में राजगीर मिस्त्री का काम करते थे और मेहनत से काम धाम करने लगता है महेश और कुछ दिनों में काम सीखकर ठेकेदार भी बन गया। यही के कहल जाला कि प्यार में ऐसा मार खइल कि ठेकेदार बन गए। कितना लोग तो दरोगा बन गए मार खा। अरे तक खाटी के न देले रहे और लाखों करोड़ों का घर बनाने का ठेका भी लेने लगा और कई जगह उसका काम भी चलने लगा। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आज के जमाने में भी ईमानदारी और मेहनत से भी पैसा कमाया जा सकता है लेकिन का कलबा गुड्डू कभी जी कुछ लोग शार्ट काट रास्ता अपनावेलन। तो क्या मैं मिले मैं अब खोल के नहीं बता सकती लेकिन शॉर्ट काट में पैसा जे कमाला वो जल्दी ये मुँह के बगल गिरेला। और ये प्रमाण है दोस्तों फिल्मी दुनिया के महान सिंगर मोहम्मद अजीज को कभी बंबई के होटलों में रोटी खाने के लिए गाना पड़ता था। वो होटलों में गाते थे तब उनके घर 2 वक्त की रोटी मिलती थी। महान टी सीरीज फिल्म इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार जी कभी कभी मौसमी का जूस पेर कर बेचते थे और उसी तरह एक दिन महेश को भी करोड़ों रुपए का एक हॉस्पिटल का ठेका मिला और उसका काम सिर्फ इतना था कि अपनी गाड़ी से सिर्फ इंक्वायरी करना था कि मजदूर काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है और देखिए वहीं से महेश यादव की किस्मत का ताला खुला और पूरे पटियाला शहर में यादव जी के नाम से मशहूर हो जाता है। तो होता क्या है आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे
कवने दिन के कर कैसन, कि अरे कवने दिन के कर कैसन आ जाई समैया भैया। बिगड़ी बनावे एक दिन सब कर भगवान, गली गली घूम के एक दिन बेचत रहल दूधवा ए भैया। संग में लेके महंगी मोटर कार, चाय पिए बदे डॉक्टर साहब घर बोलवल ए भैया। चाय अइली उ सवार, पैरवा में ठोकर लागल प्लेट टूट गइल ए भैया। साहब तब बोले डॉक्टर साहब तब डांटी हूँ सबा। क्या बात है। ए बाबू, एक दिन जो हॉस्पिटल बनवा रहे थे एक डॉक्टर साहब फोन करके और महेश को बुलाए और कहने लगे कि आज चाय पर आप हमारे घर आइए, हम आपको निमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, यानी चाय भी और डिनर भी हमारे साथ कीजिए। आपको पैसा भी देना है, पैसे भी ले लीजिएगा और हमारे साथ 2 घूंट चाय भी पी लीजिएगा। जब महेश डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचा तो नौकरानी, डॉक्टर की नौकरानी चाय लेकर आती है। दरवाजे पर ही चाय की प्लेट उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और टूट जाती है और नौकरानी डर से थर थर कांपने लगी। बाबू, तो डॉक्टर साहब नौकरानी को डांटने लगे कि एक भी काम ठीक से नहीं करती हो, मुफ्त का खाती भी हो और एक काम भी ठीक से नहीं होता, पैसे लेकर तुम लोग चली जाती हो। अरे बाबू, तब तक महेश कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अरे शालू, तुम यहाँ और इस हालत में। अरे बाबू, महेश को देखकर शालू भी रोने लगती है और कहने लगी कि महेश, जब तुम मुझे लेटर दिए थे तो मैं जान नहीं पाई कि ये हमारे प्यार का लेटर है। मैं ये सोची कि दूध के बकाये की लिस्ट है और उसे मैं माँ को ले जाकर थमा दी। उस समय तक तो मुझे तुमसे प्यार नहीं था, लेकिन तुम्हारा ये लेटर पढ़ने के बाद और तुम्हें मार खाते हुए देखने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे प्यार का बीज पनप चुका था। लेकिन तब तक महेश बहुत देर हो चुकी थी। और जानते हो, वही पाप लगा कि मेरे भैया, मेरे भाभी कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए और कुछ दबंगों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और मेरे मम्मी पापा को भी घर से बेघर कर दिया। जब कहीं शरण नहीं मिला, हमको कहीं रहने का आश्रय नहीं मिला, तो हम लोग पटियाला में अपने मामा के पास आए, उन्हीं के घर रहने लगे।
कुछ दिन के बाद मामा की भी मौत हो गई, तो मामी ने भी हमें घर से निकाल दिया। महेश, मामी ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब हम लोग एक छोटे से कमरे में किराए में रहते हैं और डॉक्टर साहब के यहाँ एक दाई का काम या नर्स का काम मैं करती हूँ और डॉक्टर साहब के लिए चाय वगैरह बना देती हूँ। पापा को लकवा मार दिया है महेश, अब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दिनचर्या है। जब महेश इतनी बात सुन ले बाबू, आंख से उसके आंसू चल रहा है कि मेरा प्यार इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। पिघल गया महेश का कलेजा। डॉक्टर साहब और सालू को गाड़ी में बिठाया और पहुंच गया सालू के क्वार्टर। और सालू के पापा जो बीमारी से जूझ रहे थे, जिस बीमारी से जूझ रहे थे, उनके पास बैठकर कहने लगता है। क्या कहा? खड़ी की लाइन में कहना है। कि अरे मार के लाठी दिहला जे के घरवा से भगाई हो। मार के लाठी दिहला जे के घरवा से भगाई हो। उहे दूध वाला, अरे उहे दूध वाला तोहरो इलाज अब कराई हो। उहे दूध वाला। महेश कलन की मार के लाठी दिहला जे के घरवा से भगाई हो। उहे दूध वाला तोहार इलाज अब कराई हो। ए बाबू जाके कहे लगल सेठ जी से कि रोइए मत, आपका इलाज मैं कराऊंगा। बीते दिनों में चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन मैं सालू को दुखी कतई नहीं देख सकता। मैं सालू को दुखी नहीं देख सकता। और आज से मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास रहते हैं और आप लोग भी मेरे पास रहो। और डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर साहब, चाहे जितना भी पैसा लगे मैं दूंगा, लेकिन इन्हें ठीक कर दीजिए। तो भइल का कि अरे भइल इलाज, नया जीवन सेठ पवला। माफी मांगे दोनों प्राणी सिरवा झुकावला। अरे त कैला कन्यादान सेठ हथवा धराई हो। उहे दूध वाला, अरे उहे दूध वाला तोहरो इलाज अब कराई हो। उहे दूध वाला। क्या बात है? दोस्तों, इलाज हुआ, सेठ जी ठीक हुए और खुशी खुशी शालू और महेश की शादी संपन्न हुई। महेश के भी मम्मी पापा और शालू के भी मम्मी पापा एक साथ रहने लगे। लेकिन जब एक कहानी मिली तो वहां से ये भी मिला कि इस समय वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और शालू और महेश के बच्चे भी अब बड़े हो गए। तो ये होता है सच्चा प्रेम। पटियाला में दोनों ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज भी जी रहे हैं ऐश की जिंदगी। आज भी दोस्तों महेश यादव पटियाला में यादव बिल्डर के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं। यही कहानी विराम लेती है लास्ट लाइन में कहना बा।
तो गुरु बिहारी गुरु गणेश जी प्रेम पंथ परवाने आ कवि चंद्रिका रामदेव बिरले कोई पहचाने। कि अरे नजरिया पानी पानी हो गई, हो नजरिया पानी पानी हो गई। तो सुषमा सूबेदार का आजमगढ़ बखरिया नजरिया पानी पानी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।